शास्त्र आज्ञा करता है। तृष्णा को छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तृष्णा यदि जीव ने छोड़ दी तो वो कर्महीन बन जाएगा, भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा। कर्म करो। अब कर्म के साथ तृष्णा का जुड़ जाना स्वाभाविकता। बात को समझें, मनन करें। यदि आप कर्म कर रहे हैं, एक साबुन 2 रुपए का आ रहा है और आप अपनी दुकान पे ला करके उसको 2.25 या 2.5 रुपए में बेच रहे हैं, बोलिए जय श्री कृष्ण। हाँ, वो आपका कर्म है, वो आपका वाणिज्यिक कर्म है। और जो 25 या 50 पैसे आप डिविडेंड कमा रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं, वो आपका शुद्ध लाभ है, पाप नहीं है, बोलिए जय श्री कृष्ण। परंतु 2.25 रुपए का साबुन ये न बेच करके आप उसको 4 रुपए में बेच रहे हैं, ये पाप है। ये पाप पतन्ते पितरो वेशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया असंतुष्टा बीजा नष्ट। यदि ब्राह्मण असंतुष्ट रहेगा तो ब्राह्मण नष्ट हो जाएगा। संतुष्टाश्रमहि व्रता। यदि राजा ये सोच करके शासन करे कि मेरा राज्य तो यहाँ तक ही सीमित रहे, बहुत बढ़िया, बस आगे कोई आक्रमण नहीं करना, मुझे कोई कर्म नहीं करना, तो दूसरा राजा आकर के उसको सल्टा जाएगा, आक्रमण करेगा। तो राजा का कर्म क्या? अपने राज्य का एक्सटेंशन करता रहे, अपने शासन का विस्तार करे। संतुष्टाश्रमहि व्रता स लज्जा गणिका नष्टा। अरे नाचने वाली लज्जा करने लग जाए तो उसका धंधा चौपट हो जाए। और लज्जाश्च कुलांगना, और कुल की स्त्री लज्जा का त्याग कर दे तो वो कुल का कुल नष्ट हो जाता है। तो माताओं, बहनों, मैयाओं से एक ही बात कहूंगा, अपने सतीत्व का पालन करें। ये आपको गीता सिखा रही है, बोलिए जय श्री कृष्ण। अपने दायित्व, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने गृहस्थ का पालन करें, अधर्म को प्रवेश न दें, ये गीता की। और अब अर्जुन भ्रमित हो, ध्यान दें, भ्रम का होना और भ्रम को हटाने वाला यदि कोई आकर के आपको ज्ञान दे, आपके मार्ग को कोई प्रशस्त करे, तो उस मार्ग को, उस रास्ते को पहले तो बताने वाले से अच्छी तरह समझें कि इसमें कितने तो चौराहे हैं, कहां कहां मुड़ना है, कहां हमारी मंजिल कितनी दूर है, कितना किलोमीटर है, सब कुछ समझना होता है। हम रेलवे स्टेशन आए, ऑटो किया, अब हम पहले आ चुके हैं यहाँ पर पुराने किले, परंतु हमें मार्ग का पता नहीं। बोलिए जय श्री कृष्ण। मार्ग का पता नहीं। ये तो पता है ये क्षेत्र का, एरिया का नाम पुराना किला, परंतु पहुंचे कैसे? वो संसाधन मिला टैक्सी, 3 व्हीलर, ऑटो। समझने का प्रयास करें। बहुत छोटे सरल उदाहरण देकर के मैं आपके मानस पटल तक मेरी वाणी पहुंचा रहा हूं।
हमने साधन किया, ऑटो किया। अनुराग, आपने समझाया कि ऑटो वाले से मेरी बात करवा देना, आपने कहा था ट्रेन में। ध्यान से सुने। हमने उतरे और उतर करके भाई प्रमोद जी बंसल वो मिल गए, आप मामा श्री को लेने आए थे। तो अब हमें ये पता नहीं कितने रुपए में होगा, क्योंकि भैया यूपी है ये तो, हाँ बड़े लंबड़ लोग हैं। आप लोग नहीं, आप सब बहुत अच्छे हैं, कथा सुन। अच्छा, ऑटो वाले राजस्थान के, मैं आपकी बात करूं, ये तो हम भी जानते हैं आप राजस्थान, लेकिन यूपी भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। कोई सुनेगा तो भैया लठ लेके आ जाए। तो हमने, आपने क्या कहा, ऑटो वाले से हमारी बात करवा दो। समझने का प्रयास करें मेरी बात को। हमने आपकी बात करवाई। अब आपने कैसे, किस प्रकार, किस वाणी में, किस भाषा में समझाया, ऑटो वाले के समझ में आ गया तुरंत। आया नहीं? आया नहीं? हम उस पर आरूढ़ हुए, सवार हुए और यहां तक पहुंच गए। बोलिए जय श्री। रेलवे जंक्शन, चारबाग जंक्शन हमारा पड़ाव था, मंजिल नहीं थी। मंजिल क्या है? पुराना किला। और स्टेशन क्या था? पड़ाव। ध्यान दें, वहां उतरे और आरूढ़ हो गए टैक्सी में। जयपुर बैठे हुए हमारे साथी भी हमको देख रहे थे, हमारे प्रवचन सुन। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दनः नरके नियतं वासो भवति शुश्रुमाः। यहां पहुंचे, ये मंजिल थी। आलंबन लिया टैक्सी का, ऑटो का। पड़ाव रेलवे स्टेशन, मंजिल पुराना किला, आपका घर। समझने का प्रयास करें। मार्ग को प्रशस्त करने वाले अनुराग ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे इस तरीके से भैया इन गुरुजी को यहां तक ले आना। आपने बताया। अब कौन सी किस भाषा में समझाए ये तो आप जानते हैं, परंतु मार्ग प्रशस्त किया आपने। किसको? हमें नहीं, ऑटो वाले को। और वो लेकर के आ गया। तो आप चारबाग से और आपके घर तक के मार्ग को भली भांति जानते हैं ना, तभी तो बताया आपने, तभी बताया ना। आप भी मेरी तरह होते तो हरे नमः। तो यदि हम मार्ग जो बताने वाला है, प्रशस्तक है, उसको जब तक नहीं समझेंगे तो हमारी बात नहीं पहुंच पाएगी। बोलिए जय श्री। यदि ऑटो वाला आपकी बात नहीं समझ पाता तो दैट्स इम्पॉसिबल, वी कैन नॉट रीच। हम लोग नहीं पहुंच पाते, नहीं पहुंच पाते ना। तो आपने प्रशस्तक बन के उनको समझाया, ध्यान दें, और वो हमको यहां तक पहुंचा दिया। हमारी मंजिल थी पुराना किला। श्री कृष्ण का दायित्व है अर्जुन को मार्ग बताना, सदुपदेश दे।
और अर्जुन का कार्य है कर्म करना। श्री कृष्ण नहीं बोले हैं अभी तो मात्र अर्जुन ही बोल रहे हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दनः नरके नियताम वासो भवत्येत्यनुशुश्रुमः। हे माधव, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वो निश्चित ही नरक में जाता है। हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में हम अपने कुल गोत्र को क्यों टालते हैं, विवाह करते हैं? बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। हमारी जो जेनेटिक जीन्स होते हैं वो कहीं उससे मेल नहीं खा जाए, उससे पृथक हम दूसरे गोत्र को ढूंढते हैं। ध्यान दें, आपके अग्रवालों में तो एक ही गोत्र टलने लग गया आजकल। क्यों? क्या मैं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? हाँ, नहीं तो शास्त्राज्ञा है कि 4 गोत्रों को टाला जाए, स्वयं का, दादी का, नानी का और हाँ माँ का। 4। उसका बहुत बड़ा प्रयोजन मात्र और मात्र एक है। ध्यान दें, गीता से आप धर्म ही नहीं व्यवहारिक ज्ञान भी सीख सकते हैं। गीता सब कुछ सिखाती है। तो आपके जो परंपरागत जीन्स है, आपकी जो मनोवृत्ति है, आपकी कार्य प्रणाली है, यदि आप सगोत्रीय विवाह करेंगे, ध्यान दें, उससे पैदा होने वाली संतान आपके मार्ग को अवरुद्ध कर देगी। बोलिए जय श्री कृष्ण। आपकी मेंटालिटी, आपकी वाणी, आपकी सोच दूषित होकर के ठप हो जाएगी। अब वही सब हरे नमः, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दनः नरके नियताम वासो भवति नुनुशुश्रुमः। हे जनार्दन, हे कृष्ण, हे माधव, मैंने गुरु परंपरा से सुना है जो कुल धर्म का विनाश करते हैं वो नरक के गामी हो जाते हैं। यदि माम प्रतीकारा, यदि माम प्रतीकारा शस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्तुम शान्मे क्षेमतरम भवे। हे माधव, ध्यान दे, हे गोविंद, यदि मैं शस्त्र उठा करके इस संपूर्ण धृतराष्ट्र के पुत्रों का हनन कर देता हूं, इनको मार डालता हूं, तो रणभूमि में प्रतिरोध करने वाले, मुझसे युद्ध करने वाले तो निश्चित रूप से मरेंगे। क्या ये मेरे वंश के नहीं है? हे माधव, आप उत्तर दें इस बात का। कृष्ण वहां मौन हो गए, परंतु मंद मुस्कुराने लगे। बहुत बड़ा धर्म संकट में पड़ गया अर्जुन। एवं संजय उवाच, यहां संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि सुनो राजन,
एवं मुक्तार्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविश विसृज्य शशरं चापं शोक संविघ्न मानस। एवं मुक्त्वा अर्जुना संख्ये, इस प्रकार अर्जुन ने अपने गांडीव और अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया। रथोपस्थ उपाविशत, और रथ के पीछे हिस्से में जाकर के बैठ गए और ये ठान लिया मैं आज युद्ध नहीं करूंगा कुरुक्षेत्र में, मैं मेरे ही वंश को मार डालूंगा। विसृज्य शशरम चापम, अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया। शोक संविघ्न मानस, नेत्रों में अश्रुपात होने लगा, अर्जुन के रोने लगे। अब हम दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, जिसमें विद्वानों ने गीता का सार बताया है। बोलिए जय श्री कृष्ण। आध्यात्मिक भाव बना रहे, ये में हम चाहते हैं, ध्यान से सुने। थोड़ा सा संकीर्तन करें। मुझे लग रहा है सब ऊब से गए हैं, कोई पैर टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। हे राधिका, हे राधिका, हे राधिका, हे राधिका, माधवा, हे माधवा, हे माधवा, 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 हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा। राधिका, हे राधिका, हे राधिका, 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 हे राधिका, हे राधिका, हे राधिका। माधवा, हे माधवा, हे माधवा, 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 हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा। नारायण, 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 हे नारायण, 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 हे नारायण। नारायण, 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 हे नारायण, राधिका, हे राधिका, हे राधिका, हे राधिका, माधवा, हे माधवा, हे माधवा, माधवा, दोनों हाथों से सेवा करते हुए नाम उच्चारण करें। शरीर को ध्यान दें, शरीर को क्रियाशील बनाए, शून्यता में लाए।
राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका